हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरी रीडिंग के थ्रू ढेर सारी हीलिंग मिले, उनका जीवन अच्छा जाए, सफल हों अपने हर क्षेत्र में, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। हमेशा की तरह जो भी मेरे को मैसेजेस मिलते हैं उसके ऊपर मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ। जैसे कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मुझे पूर्वजों के संदेश के ऊपर रीडिंग करनी है, क्योंकि मैसेजेस भी काफ़ी सारे थे, सजेशंस भी थे। सो आई थॉट कि मुझे कनेक्ट करके ये रीडिंग करनी है, ये वीडियो बनानी है। तो मैंने रिकॉर्ड रीडिंग के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू उन तक जो मैसेजेस पूर्वज पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे। रीडिंग बेस्ड है पूर्वजों के संदेश, उनके ब्लेसिंग्स और उनके गाइडेंस के ऊपर, कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। और इसी तरह वो आपके साथ हर घड़ी हर पल आपको गाइड करते हुए आपके साथ बने रहें। इन्हीं सारी अच्छी अच्छी बातों, शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं पाइल्स के साथ में। 2 पाइल्स हैं और आज की रीडिंग बेस्ड है, पिका कार्ड है। 2 में से आपको एक फाइल सिलेक्ट करना है। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको और भी कुछ सवाल हैं और भी कुछ जानना है तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज, सारी डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, सब कुछ मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं चाहती हूँ दोस्तों कि पर्सनल रीडिंग करवाएं या आप मुझसे ऐसे कनेक्ट हों, जीवन में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आए। अगर मेरे थ्रू आता है तो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं होगा। और मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को समझती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो जिस तरह से मुझे चाहते हैं, जिस तरह से मुझे मैसेजेस करते हैं, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतना प्यार, इतना सम्मान मेरे ख्याल से बहुत कम समय में आप लोगों से मुझे मिला है, जिसके चलते मैं इस लेवल पर पहुँची हूँ। ये एक लेवल है जहाँ मैं अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ डिवाइन के साथ, और इसका क्रेडिट मैं सब आप लोगों को देती हूँ। तो हमारे पास आज 2 पाइल्स हैं। मैं आपको पाइल्स पास से दिखा दूंगी। ये डेक्स का मैं यूज़ करने वाली हूँ, इस्तेमाल करने वाली हूँ। साथ में मैं देखूंगी फाइनल मैसेजेस क्या हैं एंसेस्टर्स के, करंट एनर्जी देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, ऑरिकल डेक्स भी देखेंगे। साथ में टाइनी मैसेजेस मैं हमेशा रखती हूँ, सो दैट हमको एकदम कॉन्क्रीट प्रिसाइज रीडिंग मिले, कट टू कट बात करें हम रीडिंग्स के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं हम ग्रुप नंबर 1 के लिए। मैं पाइल्स शफल करके साथ में पाइल्स सेलेक्ट कर लूँगी, सो दैट आपको टाइम आप लोग का भी ना वेस्ट हो रीडिंग में। तो हम चलते हैं पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए मैं जल्दी से कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। एंड गाइस, अगर जाने अनजाने में, नोइंगली या अननोइंगली आपसे कोई मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो उसके लिए आप अपने पूर्वजों से, अपने लव्ड वन से, पास वन से क्षमा मांगिए और उनको प्रेयर कीजिए यूनिवर्स से कि जो भी उनकी जर्नी है बहुत सक्सेसफुल हो आगे की, उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर उनकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी हों, अगला जन्म, नेक्स्ट बर्थ अगर उनका हो तो बहुत सफल हो, सक्सेसफुल हो, और वो डिवाइन को कनेक्ट करके फाइनल डेस्टिनेशन, जीवन की जो सोल की जो अंतिम लक्ष्य है, यात्रा है, वो पूरी कर सकें। ये हमारी जो प्रेयर्स हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, इस प्रेयर को आप क्लेम करने के लिए ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि आप इसको क्लेम करते हैं। जैसे ही आप इसको क्लेम करेंगे, मैं चाहूँगी कि जो आपके मैसेजेस हैं, वो जो मैसेजेस आपको एंसेस्टर से मिल रहे हैं, वहाँ तक मैं आपके एनर्जी को कनेक्ट करके आप तक मैसेजेस पहुँचा पाऊँ। ये सारे मेरी जो हीलिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो डेफिनेटली हीलिंग मिलती ही होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं मुझसे, मेरी एनर्जी से और चैनल की डिवाइन एनर्जी के साथ। अगर आई हूँ, 2 में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करना है। जहाँ भी आपको कनेक्शन फील होता है, अपने एंसेस्टर्स को याद करके, उनकी एनर्जी को महसूस करके आप किसी भी एक फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। 2 भी कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग पर जंप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। 2 कार्ड्स हैं, 2 में से मैंने पाइल के लिए सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। अभी मैं कार्ड शफल कर लूँगी दोनों पाइल्स के लिए एक साथ ही, सो दैट हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम चलते हैं कार्ड शफलिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोनों पाइल्स के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं, और 1 बाय 1 हम प्रिसाइज रीडिंग देखेंगे। फटाफट कट टू कट रीडिंग हमको करनी है, हम करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। एक आपको सिलेक्ट करना है, मैं आपको पास से भी दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ से जाके पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी देख लेते हैं क्या फाइल सिलेक्शन होता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स, पाइल नंबर 1 के लिए क्या हमको मैसेजेस मिल रहे हैं सिस्टर्स की तरफ से। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू। ओके, healing, okay, change,
साइलेंस, ओके, एंड पॉसिबिलिटीज। ग्रुप नंबर 1 के लिए आए हैं फाइल्स, ओके, ये है ग्रुप नंबर 1 के लिए। अभी मैं इसके साथ ही देख लेती हूँ ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या आता है। प्लीज़ गाइड एंजल्स, प्लीज 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 ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है? थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2, पार्टिसिपेशन, लेजीनेस, miser, one more shuffle, one final shuffle, अवेयरनेस, ओके फाइन। ये हमने निकाली हैं ओवरऑल एनर्जी के लिए, मैंने कार्ड निकाली है। ग्रुप नंबर 1 के लिए देख लेते हैं क्या हमको टैरो डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू एंजल्स। द मैजिशियन, ओके, 2 कार्ड साथ में हैं, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओहो ये 3 कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Swords, and this one is 8 of Swords. Okay, we have the cards for pile 1. Now we have to shuffle cards for pile 2. Please angels guide कीजिए pile 2 के लिए cards दीजिए मुझे messages through angels. Pile number 2, group number 2, pile number 2, group number 2. Thank you angels, thank you. बहुत ही बिखरी हुई एनर्जी लग रही है मुझे ग्रुप नंबर 2 की। Queen of Cups, okay. Then we have so many cards. 8 of Wands, मैं सारे ही ले लेती हूँ। 7 of Cups, द फूल, फाइनल, ओके, 9 ऑफ कप्स रहने देते हैं। फाइनल शफलिंग हो चुकी है, बट आई नीड वन मोर कार्ड। आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, बट कुछ और मैसेजेस आना चाहते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइन। वी हैव लॉट मोर मैसेजेस कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। नाउ वी हैव दी स्पेल्स, हम निकाल देते हैं स्पेल्स। पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या स्पेल्स आ रहे हैं सिस्टर्स की तरफ से, क्या प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सजेशंस क्या रहे हैं, वो इन स्पेल्स से हमको मालूम चलेगा। क्या रेमेडीज़ वो आपको देना चाहते हैं बेसिकली, ये हम जानेंगे इसके साथ। ग्रुप नंबर 1 के लिए रेमेडीज, ग्रुप नंबर 1 के लिए स्पेल्स, दिस इज हाउस स्पेल्स, ओके। ग्रुप नंबर 1 के लिए एवरीडे स्पेल्स, ओके, मनी स्पेल्स। वन मोर शफल, लास्ट शफल, द फाइनल शफल। मैं बॉटम में से निकालूंगी ये कार्ड, क्या है बॉटम का कार्ड, ओके, ऑल्टर स्पेल, फाइन। वी हैव दी स्पेल्स फॉर ग्रुप नंबर 1। हम ग्रुप नंबर 2 के लिए स्पेल्स निकालते हैं, और उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मैं जो फाइनल मैसेजेस लेकर आऊँगी वो मैसेजेस के साथ में इन कार्ड्स के नीचे एक नंबर है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं ना कहीं नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए एंजल्स, क्या रेमेडीज़, क्या सजेशंस हैं ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। Okay, everyday spells, fine. Moon spells, okay. Then we have reverse healing, okay. I'll tell you reverse healing क्या है। And again one more message मैं एक बॉटम से निकालूंगी, हम देख लेते हैं क्या आता है बॉटम का। थैंक यू सो मच एंजल्स। ग्रुप नंबर 2 मैं बताती हूँ ग्रुप नंबर 2 के लिए मेरे पास एक कंटिन्यू मैसेज आ रहा है, क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए एवरीडे स्पेल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमने देख लिया है इसका। अब हम ये जो मैसेजेस हैं मैं लास्ट में शफल करके आपको बताऊंगी। ये वाले जो हैं ये भी मैं आपको दोनों फाइल्स में साथ में शफल करके बताती हूँ। फाइल्स हमने सेलेक्ट कर ली है, हम जंप करते हैं फाइल नंबर 1 की रीडिंग के लिए और देख लेते हैं कि फाइल नंबर 1 के लिए क्या हमारी कार्ड्स हैं। देखिए पहला कार्ड है हीलिंग का, दूसरा है चेंज का, तीसरा है साइलेंस, एंड द फोर्थ वन इज पॉसिबिलिटीज। ओवरऑल एनर्जी है, ओके। सो ग्रुप नंबर 1 बहुत ही आपके एंजल्स जो हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो ये आपको तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जो पूर्वज और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद यू। पूरे टाइम वो आपके साथ कनेक्टेड हैं और पूरे टाइम वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मामलों में ना दोस्तों, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप कहीं स्टक्ड थे, कुछ चीज़ थी जो आपकी अधूरी थी, जो आप पूरी करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे, पता नहीं किस चीज़ की वजह से आप स्टक्ड हैं, रुके हुए हैं। कई बार सोचते हैं स्टार्ट करने का, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट करते करते आप रुक जाते हैं। कुछ लोग पॉसिबिलिटीज़ का वेट कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि कुछ और कुछ नए ऑप्शंस आएँ, कुछ और पॉसिबिलिटीज़ आएँ। कहीं ना कहीं वैसी फीलिंग है उनके अंदर कि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। अगर मैं बात करूँ ना उनके हेल्थ की भी ना, तो एग्जॉस्टेड हैं, स्वस्थ नहीं है, पूरी तरह से उनके चक्रास बैलेंस नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि उनके जो नीचे के चक्रास हैं वो हील्ड नहीं हैं। मेरे पास आई हैव द फर्स्ट कार्ड ऑफ हीलिंग दैट शोज़ कि कहीं ना कहीं देखिए ये जो कार्ड है हीलिंग का कार्ड है, देन वी हैव द चेंज। मैं आपको कनेक्ट करके बताती हूँ। पहला जो कार्ड है मैजिशियन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी 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 मैजिशियन का कार्ड आने का मतलब है कि यू हैव लॉट मोर कैपेबिलिटीज इन योर सेल्फ। एंड सिस्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि दे यू आर डिवाइन, यू आर आपके साथ पूरा टाइम खड़े हुए हैं। आप कभी आंख बंद करके महसूस करेंगे तो जानेंगे किसी की फीलिंग्स, किसी की कुछ भावनाएं, किसी का कुछ आशीर्वाद है जो आपके साथ चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। जाने अनजाने में आपके साथ कभी कुछ ऐसा होगा कि कुछ अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आप बच जाएंगे चीज़ों में। जैसे आप स्टक्ड हैं, जहाँ आपने लॉस उठाया है, तो उसमें ये आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे थे। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जी है मेरे पास, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। मेल एंसेस्टर तो ज़बरदस्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ज़बरदस्त आपको हील कर रहे हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप खुद को हील करके उन तक हीलिंग पहुंचाएं। आप खुद ही हील नहीं हैं, उनको क्या आप हीलिंग देंगे? पहले तो आप अपने आप के लिए हीलिंग स्टार्ट कीजिए। आप अपने आप को हील कीजिए, बहुत ज़रूरत है। अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मेरा भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आई विल शेयर यू द डेट्स, तो आप वो भी कर सकते हैं ज्वाइन, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ शांति में बैठना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो एंसेस्टर्स हैं आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने आप की अंदर की आवाज़ सुनिए। मैंने ये देखा कि वर्क प्लेस पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो ग्रुप में होंगे, लेकिन ग्रुप में रहकर भी वो अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो एक कहते हैं ना कि उनके पास में जो एक गाइडेंस आ रहा है वो कोई फीमेल एनर्जी का गाइडेंस आ रहा होगा। तो ये जो फीमेल हैं, अगर ये इनकी थोड़ी एज ज़्यादा है, 25 ईयर्स के अबव हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उनसे गाइडेंस लें। एंड सिस्टर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि दो में से एक सिचुएशन रहेगी जहाँ आपको कहते हैं ना कि आप दो राह पर हैं, उस दो राह में आपको किसी एक रास्ते को चूज़ करना है ना, तो आप उस रास्ते को चूज़ करने के लिए ना 2 बार सोचिएगा मन में कि आपको क्या चूज़ करना है। जब भी आपको जैसे साइन मिले, एंसेस्टर्स की साइड से कोई गाइडेंस मिले और आप उस रास्ते के बारे में सोच रहे हो, 2 में से एक, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी एंजल नंबर के बारे में बताया है। कुछ साइंस होते हैं जहाँ जाके आपको पता चल सकता है कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वहाँ उस चीज़ को मतलब कहते हैं ना, सुनने की कोशिश कीजिए, अपने अंतरात्मा को झांकने की कोशिश कीजिए, वो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। सामने से आके आपको गाइडेंस नहीं देंगे, आपको खुद से ही अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, माय गॉड, यू गाइस आर हैविंग सो मेनी फ्रस्ट्रेशंस, फीलिंग अलोन, फीलिंग वेरी मच बाउंडेड, करियर में बहुत कहते हैं ना कि बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे। कुछ लोग हो सकता है कि अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो, या कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, वो रीयूनियन के सोच रहे हो। कुछ लोगों का हो सकता है पार्टनर से सेपरेशन हुआ हो, उसके बाद वो सोच रहे हो कि कुछ नया स्टार्ट हो तो हम स्टार्ट करें। ये जो जर्नी है इसको कंप्लीट कीजिए। ये जो टाइम है ये आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आप आगे बढ़िए। यू नीड टू इवैल्यूएट योर सेल्फ और एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि एंसेस्टर्स ये आपको गाइड करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर किसी से दब रहे हैं, कोई आपको दबा रहा है, और अगर आप सबमिसिव एनर्जी में हैं, यानी कि लाइफ को आप उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं और लोगों से डर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने फियर से बाहर आइए। जिस चीज़ से डर लगता है आप उसी को फेस कीजिए एंड टेक दिस थिंग एज अ चैलेंज, वेदर इट इज़ अ पर्सन और अ थिंग और सम काइंड ऑफ कहते हैं कोई ऐसी बात है जिससे आपको डर लग रहा है तो आप उससे बाहर आइए। पानी से डर लगता है, पानी से डरते हैं तो स्विमिंग ज्वाइन कर लीजिए। ऊंचाई से डर लगता है तो बंजी जंपिंग कीजिए। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप डर से बाहर आइए। उन लोगों से डरना बंद कीजिए जो आपको डरा रहे हैं। उन लोगों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे। कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बात कहना स्टार्ट कीजिए, अपने थॉट चक्र को क्लियर कीजिए, बोलना शुरू कीजिए अपनी बात अगर लोगों से कहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों एक कहते हैं ना कि एक बहुत बिंदास एनर्जी में जीने के लिए वो आपको प्रेरित कर रहे हैं। बहुत ही खुली हुई एनर्जी में वो खुद जी रहे हैं और जीते आए हैं, और आपको यही गाइड कर रहे हैं कि इसी एनर्जी में रहो, इसी तरह से अपना जीवन जियो, किसी से डरो मत। कोई अगर आपको रोक रहा है तो आपको डरना नहीं है। कोई नोबडी कैन होल्ड यू बैक। यू आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स गाइस। मतलब जो गाइडेंस आपको आ रहा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत स्टक्ड हैं, जबकि स्टक्ड होना नहीं चाहिए आपको अभी आगे बढ़ना है लाइफ में, करियर में। आपकी लाइफ जो मैं देख रही हूँ, लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा खुशनुमा नहीं है। कुछ चीज़ें बीच में ठीक हो जाती हैं, फिर से वो सारा एक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक आपके आसपास या कहीं कहते हैं ना कि कोई एक अच्छा फ्रेंड भी है
एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है आपकी किसी से, तो भी वो फ्रेंडशिप इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन योर लव रिलेशनशिप। अगर आप लव रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो जो आपका फ्रेंड है ना, मुझे गाइडेंस आ रहा है कि आप उस दोस्त से ही मदद लीजिए, वो दोस्त आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप है, वो आप जानने की कोशिश कीजिए कि कौन है। और कहीं ना कहीं चेंज मैं देख रही हूँ, ज़बरदस्त तरीके से आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। आपको एंसेस्टर गाइड कर रहे हैं, ये जो चेंज आने वाला है बहुत पॉजिटिव चेंज है। इसके साइंस को पहचानने की कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़िएगा लाइफ में। ये चेंज दोस्तों यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स और 8 ऑफ सोर्स, the minor arcana cards we are having, somewhere I am feeling that you are trapped, you are restricted, you are somewhere you are restricted। आप अपने बिलीफ सिस्टम को भी बहुत संकुचित करके रखे हैं। ये ऊर्जा मुझे बताती है कि आप जो है, आप अपनी जो लिमिटेशन से उनसे बाहर नहीं आ रहे हैं। बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एक मैसेज है कम्युनिकेशन का, एक मैसेज है कि चीज़ें आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं। देखिए 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप हारमोनी चाहते हैं, लाइफ में हारमोनी नहीं आ रही है क्योंकि आपने अपने अंदर का बिलीफ सिस्टम ऐसा बना रखा है। आगे से बढ़कर बात कीजिए लोगों से, वो आपको हेल्प करेंगे। आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़िए, आगे बढ़िए और हारमोनी लेके आइए। चाहे रिलेशनशिप में बैलेंस करना हो, चाहे वर्क प्लेस में बैलेंस करना हो, चाहे आपके फाइनेंसिस को बैलेंस करना हो, इस समय आपको तीनों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके पीछे कारण है चेंज। जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी लाइफ में चेंज आएगा दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एनर्जी मुझे ये बताती है कि आप अपने अंदर से बाहर नहीं आ रहे हैं ना, अपने आप को अंदर से नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना, इसीलिए आपके ऊपर बाहर की चीज़ें अटैक कर रही हैं। लोगों की नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नेचर में जाइए, पक्षियों को दाना डालिए। और ये जो आने वाली नेक्स्ट 11 डेज हैं, आज से फिर नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, ये 9 दिन तो आप बिल्कुल लग कर एक जगह पर बैठ के मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, यू विल फील कि आपका जो थर्ड आई है वो थोड़ा सा जागृत हो रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप चीज़ों को खुले ढंग से देख पाएँ, पहचान पाएँ। आपके जो पर्दे आपने डाल के रखे हुए वो थोड़े खुले और आपको मालूम चले कि चलना कैसे है, आगे का रास्ता क्या है। ठीक है, हमारे पास में जो स्पेल्स आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। स्पेल आया है हाउस स्पेल आया है, एंड देन एवरीडे स्पेल आया है, देन मनी स्पेल है, एंड देन ऑल्टर स्पेल है। क्या होता है मैं बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मनी स्पेल करना है, यानी कि धन को बढ़ाने के लिए आपको कोई ना कोई रेमेडी करनी है। मैंने काफ़ी सारी रेमेडी बताई हैं। आप क्या कीजिएगा कि आप आपके साथ में जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं तो अपने घर को क्लीन करने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। आप मीन्स हर सैटरडे को कर सकते हैं। घर के अंदर और घर के बाहर सॉल्ट के वाटर का स्प्रिंकल कीजिएगा, पूरे घर में उस पानी को छिड़किएगा, हर डायरेक्शन में उस पानी को छिड़किएगा और प्रे कीजिएगा इन सिस्टर्स को कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रदान करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको वेल्थ के लिए। आप हर थर्सडे को या फिर किसी भी न्यू मून के टाइम पर आप वेल्थ के लिए कोई भी रेमेडी कर सकते हैं। लाइक आप जो कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी की कोई तस्वीर हो आपके घर में, तो आप उनसे प्रे कर सकते हैं, उनकी पूजा कीजिएगा हर थर्सडे, हर फ्राइडे और न्यू मून के टाइम पे। जो लक्ष्मी माँ होती हैं उनको हमेशा याद रखिएगा कि आप विष्णु भगवान के साथ पूजा करें और ऐसी कोई तस्वीर लाएँ जो बहुत ऑस्पिशियस हो और गोल्डन फ्रेम में हो। कैंडल भी आप एक तरीके से मैजिक होता है, वो भी कर सकते हैं। कैंडल मैजिक में आपको करना क्या है, आप कैंडल को जलाइएगा और कैंडल को जलाकर उस कैंडल को आप उस कॉर्नर में रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन आया है तो आप साउथ वेस्ट में वाइट या ब्राउन कैंडल जला सकते हैं। रेड कैंडल भी जला सकते हैं। रेड कलर का भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंस है, आप रेड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड कलर की कैंडल्स जलाइएगा, बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, रेड स्टोन्स पहनते हैं तो भी अच्छा है। साथ में आप वाइट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों कलर्स आपके लिए अच्छे हैं, मीन्स दोनों वाइट एंड रेड दोनों। इसके साथ ही ये सारे जो मैंने स्पेल्स बताए हैं इसको आप कीजिएगा। देख लेते हैं अभी आपके लिए मैसेज क्या आया है इन सिस्टर्स का। पहले हम ये कार्ड्स देख लेते हैं, टाइनी मैसेजेस क्या आए हैं आपके लिए, देख लेते हैं। मैं निकालती हूँ आपके लिए टाइनी मैसेजेस क्या है। फाइनल मैसेज देखते हैं। फाइनल मैसेज आपके लिए आया नंबर 26 नंबर का कोई बंदा होगा जिसका 26 2 या 6 या फिर 26 या फिर 8 ऐसा कुछ डेट ऑफ बर्थ होगा, या आपके एंसेस्टर्स का हो सकता है। इससे रिलेवेंट कुछ सिग्निफिकेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 13 आया है, अगेन मैसेजेस में नंबर 13 आया है, मतलब 4 नंबर आया है। कीप आस्किंग सजेशंस फ्रॉम पेरेंट्स। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपने फीडबैक मांगते रहिए, अपने आप से मांगिए, दोस्तों से मांगिए, पेरेंट्स से मांगिए। प्रोटेक्शन कमिंग सून, बी रेडी, वेरी नाइस। प्रोटेक्शन आपके लिए आ रहा है। अगर आप कहीं से डरे हुए, घबराए हुए सोच समझ रहे हैं अपने आप को, तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट आपको करते रहे हैं और आज भी आपके साथ में है, तो फिर भी लेकिन आपको एफर्ट्स डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हैं कि एंसेस्टर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं गायस।
ओके, वाओ, सो वेरी अमेजिंग मैसेज आई एम हैविंग हियर। मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आई हैव अ पर्पस फॉर योर पेन, रीजन फॉर योर स्ट्रगल एंड द रिवॉर्ड फॉर योर फेथफुलनेस। Wow, your loved ones are truly very amazing. Trust me, you are not reading this by accident or by chance. This is your confirmation and everything is gonna be all right. Please आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा सो दैट आपके ये जो मैसेज है प्रॉपर आपके साथ चैनल हो और आप तक पहुंच जाए सारी ब्लेसिंग्स उनकी। बहुत ही अच्छी उम्दा रीडिंग है आपकी। आई एम मेकिंग अ न्यू वे फॉर यू अगेन। वाओ, सो डोंट गिव अप चाइल्ड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड by me and your spirit guide, your loved ones, your past ones. So very amazing message. I love, seriously love this message, guys. Once again I wish you all the very best. जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने आपको जो भी गाइड किया है वो आप तक पहुँचे। आप इस रीडिंग को क्लेम करें और यूनिवर्स से आपको सारा प्रोटेक्शन मिले। एंड इसके साथ ही रीडिंग अगर पसंद आई, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी हेल्प आपके थ्रू हो जाए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलते हैं ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 1। So hey group number 2, pile number 2, welcome to your reading and I'm so very much happy. Congratulations to you because you are having lot more messages from your ancestors. They are really happy with you और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हुई है। आई कांट से कि मैं जब ये शफलिंग कर रही थी तभी मुझे लग रहा था कि ये जो पाइल है, इस पाइल के जो लोग हैं, ये लोग की एनर्जी बहुत स्कैटर्ड रही है, बहुत बिखरी हुई एनर्जी है, बहुत इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं ये ग्रुप नंबर 2 के लोग। इस इमोशनल सेटबैक में रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन से रिलेवेंट है ये पाइल बहुत ज़्यादा इमोशनल है और कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ फॉर श्योर, जो आपकी करंट एनर्जी है बहुत ज़्यादा ख्यालों की पुलाव बना रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा भावनाएं आपकी इतना ऊपर तक आ जाती हैं कि वो एकदम महल बन जाते हैं ख्यालों के, ख्याली जो हम सोचते रहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह का आपके चल रहा है। लेकिन इस चीज़ को, इन सब बातों से आपको बाहर आना है। एंसेस्टर्स का ये मैसेज है, वी आर हैविंग दी अमेजिंग कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जितने भी इम्पॉर्टेंट कार्ड्स हैं माइनर एंड मेजर आर्कना के, आपके पास दोनों हैं। द फूल वी आर हैविंग, दिस इज अटमोस्ट ये दोनों एनर्जी कनेक्ट कर रही हूँ मैं। कनेक्ट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसा आपके प्रीवियसली आपके साथ हुआ है जहाँ पर आप कहते हैं ना कि इमोशनल बहुत सारे ऐसे बाउंडेशंस रहे हैं जहाँ पर आप स्टेप अप नहीं कर पाए, डिसीजन नहीं ले पाए। और जो आपके एंसेस्टर्स हैं आपको द फूल की एनर्जी से बताना चाहते हैं कि यू बिलोंग टू अस दैट काइंड ऑफ फैमिली। जो आपकी फैमिली की जो सोल्स हैं वो आपको ये बताना चाहती हैं कि आप उस तरीके के लोग हैं जो बहुत बिंदास हैं, जो अपने डिसीजंस आत्मनिर्भरता से लेते हैं और फर्म रहते हैं अपने डिसीजन पर। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस समय अपनी एनर्जी को पहचान नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिरेकल हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेशन हो गया, कहीं झगड़ा हो गया आपके लवर के साथ, आपके बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ, और अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो भी कहीं ना कहीं आपका डिटैचमेंट हो रहा है, तो वो वापस आपको आना है, लेकिन एफर्ट्स आपको डालने हैं। तो आप उस स्टेज पर हैं जहाँ से आपको जो पहला स्टेप है ना वो लेना है, जो आप नहीं ले रहे हैं। वो जो पहला स्टेप है वो लीजिए सो दैट आप बाकी के स्टेप्स पे वो आपको पुश करें। लेकिन पहला स्टेप आपको लेना होगा। तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन स्टेप आपको लेना है जो आप नहीं ले रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आप लोगों में, कई लोगों का बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ लॉस था फाइनेंशियल, उनको नहीं गेन हो रहा था, उनका पैसा कहीं अटका था, नहीं आ रहा था। लेकिन अगले नेक्स्ट 4 मंथ्स में उनका पैसा जो अटका हुआ था वो ज़रूर आएगा। कहीं से उनको वेल्थ से रिलेवेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि उनको हैप्पीनेस मिलने वाली है। वेल्थ उनको इंक्रीज़ होगा, उनका पैसा बढ़ेगा, या पैसा अटका हुआ तो आएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है दोस्तों कि मोमेंटम आने वाला है आपकी लाइफ में। मोमेंटम का मतलब है कि जो चीज़ें रुकी हुई थी अब वो एकदम से स्पीड पकड़ेंगी। अब क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि आप एक्शन लेंगे। तो कनेक्ट कीजिए यहाँ पे। एक्शन कैसे लेंगे? एक्शन लेंगे जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। वी हैव द कार्ड ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का कार्ड है। सेकंड कार्ड है लेजीनेस का, द माइजर का कार्ड है, और अवेयरनेस का कार्ड है। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंड्स, 7 ऑफ कप्स, द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इतने अच्छे कार्ड्स हैं। और अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फिर आप मुझे बताइए कि आप कैसे मोमेंटम आएगा आपकी लाइफ में, गति कैसे आएगी? जो अवरोध हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनसे आप बाहर कैसे आएंगे? और डेफिनेटली आप इन अवरोधों से बाहर आएंगे, आपकी ज़बरदस्त एनर्जी होगी। द फूल का कार्ड ये कहता है। लेकिन आप
आपको जो आपने कई चीज़ों बहुत स्पेंड करते आ रहे थे, ये खर्चा वो करना है, इन्वेस्टमेंट भी आपने बिना सोचे समझे किया था, उसको कंट्रोल करना है। उसको आपको सोच समझ के करना है। इन्वेस्टमेंट ऐसे ही कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया। आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक एक रुपये आप सोच के इन्वेस्ट कीजिएगा। ये मैसेज मुझे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है। कोई फीमेल एनर्जी है एंसेस्टर्स में जो आपको ज़बरदस्त प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। मेरे पास 2 एनर्जी है फीमेल के लिए। एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून में मैं देख रही हूँ फीमेल एनर्जी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। जो एंसेस्टर्स हैं वो हमको कहीं ना कहीं, वो जो फीमेल एनर्जी आपके साथ कनेक्ट है, वो एनर्जी आपको हर जगह प्रोटेक्ट कर रही है। लोग अगर आपको लो कार्ड एंड अगेन क्वीन ऑफ कप्स, और ये तीनों कार्ड्स मिला के जो एनर्जी आ रही है, कलेक्टिव एनर्जी जो आ रही है, वो मुझे कहती है कि आप इस समय पे आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। पार्टिसिपेशन कीजिए। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या किसी नए काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी नई जॉब को पकड़ना चाहते हैं, किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। पार्टिसिपेट कीजिए। 4 लोग मिलकर अगर कंपनी स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। कहते हैं ना कि अकेला इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इस समय आपको ग्रुप की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में पार्टिसिपेशन, प्रोस्पेरिटी एंड परफेक्शन, 3 P's आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 4 से लेके 12 मंथ्स तक, अगले 9 मंथ्स अगर आपकी यही एनर्जी रही लेजीनेस वाली, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। लेकिन अगले 4 महीने में अगर आप इन चीज़ों से बाहर आके आपने एक्शन लिया, तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, तुला राशि हो सकते हैं। इसके साथ ही आप हो सकते हैं पाइसेस, कैप्रिकॉन, वर्गो या फिर सेजिटेरियस। इन राशियों के लोग आप हो सकते हैं। दोस्तों, आप जो अभी कर रहे हैं उससे आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। उससे थोड़ा ब्रेक लेके अपने इमोशंस को बाहर लाइए। ट्रैवल ज़रूर कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल का ज़बरदस्त दिख रहा है कि आप ट्रैवल ज़रूर करेंगे। हो सकता है किसी रोमांटिक ट्रिप पे जाएं, आपके बहुत दिन से अलगाव चल रहा हो, बात नहीं हो रही, छोटे मोटे मनमुटाव, मनभेद हो, उनको ख़त्म करने के लिए आप किसी ट्रिप पर जा सकते हैं। बड़ा रोमांटिक ट्रिप होगा। अगर ऐसा ट्रिप नहीं है तो बिजनेस ट्रिप भी हो सकता है। ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है, अब्रॉड भी दिख रहा है जाते हुए मुझे आपको। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप ये जो डे ड्रीमिंग करते हैं ना, इससे थोड़ा बाहर आइए। ये दोनों कार्ड्स, अगर आप डे ड्रीमिंग करते रहेंगे ना, तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को गति नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये दोनों कार्ड्स में देखिए, ये डे ड्रीमिंग का कार्ड है। ये बंदा लेजी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्शन नहीं ले रहा। एक्शन नहीं लेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई एंजल्स आएंगे, कोई एंसेस्टर आएंगे, मुझे बचाएंगे और मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मेरा सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लक से नहीं होता। मैं हमेशा पर्सनल रीडिंग में भी ये बात कहती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कर्मा पे। आज जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपका लक बनेगा। तो लक क्या होता है? लक कर्म से ही बनता है। लक कुछ अलग से नहीं होता कि कुछ चीज़ें होती हैं प्रारब्ध, लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ द जो कहते हैं परसेंटेज होता है, कर्मा पे डिपेंड करता है। 7 ऑफ कप से मुझे यही संदेश आपके लिए मिलता है। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको मोमेंटम के साथ में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मतलब किसी ऐसे इंसान के बारे में बहुत सोचें जिसने आपको प्रीवियस लाइफ में बहुत परेशान किया। ही जस्ट यून्ड योर लाइफ। और पास्ट लाइफ आपकी इतनी ख़राब थी, पास्ट का जो दिन या वर्ष या ईयर या महीने बीते वो बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब एनर्जी थी। तो आप उससे बाहर आइए, वहाँ स्टक मत रहिए, उसको बिल्कुल उस पर बड़ा सा क्रॉस लगाइए। ये रीडिंग देखते हुए उसको फाड़ फूड़ के फेंक दीजिए। वो चीज़ अब आपकी लाइफ से निकल चुकी है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है? कोशिश कीजिए कि आप थर्सडे के दिन किताबें लोगों को दान कर सकें, ज़रूरतमंदों को कपड़े दान कर सकें। क्योंकि आज अब ये नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, तो अगले 4 महीने और अगले 9 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दिनों में बिल्कुल लेजीनेस नहीं रखना है आपको। क्यूरियोसिटी बढ़ाइए, डाइवर्सिटी लेकर आइए अपने लाइफ में। अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी वाला काम करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। कुछ क्रिएटिविटी इन्हेंस कीजिए। कोई नया कोर्स कर सकते हैं, कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। इस तरह का मुझे आपको देखकर लग रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो नो डाउट आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है? इसके साथ ही टर्मरिक, येलो एंड वाइन कलर, ठीक है, ये आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। साथ में फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे, या ये कलर्स जो मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट हैं। साथ में आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं झगड़े झंझट हैं, तो आप उनको वहीं की वहीं छोड़िए, उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। हमारे पास में एवरीडे स्पेल है, वेरी गुड। हमारे पास में है मून स्पेल अगेन, एंड देन वी आर हैविंग द हीलिंग स्पेल एंड एवरीडे स्पेल्स अगेन। आपको रोज़ रोज़ अपने लिए स्पेल्स में कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करनी है। रेमेडीज़ क्या करनी है?
मैं आपको बताती हूँ। सेल्फ ब्लेसिंग, आपको अपने लिए सेल्फ ब्लेसिंग करना है। आपको आपको इस तरह से अपने आप को हील करना है कि आपको यूनिवर्स से ब्लेसिंग मिल रही है, यूनिवर्स से हीलिंग मिल रही है। आपको अपने पूर्वजों को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को रोज़ थैंक यू बोलना है। अगर गलती हुई है तो रोज़ सॉरी बोलना है। थैंक यू एंड सॉरी बोलकर आपको उनसे जो ब्लेसिंग मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, उसको आपको अपने पास रखना है। ओके, ये है सेल्फ ब्लेसिंग का रिचुअल। दूसरा रिचुअल है कि अगर आप कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, काम के लिए जाते हैं या किसी लव्ड वन से मिलने जाते हैं, तो जैसे जो कलर्स मैंने बताए हैं वो कलर्स पहनिएगा। इसके साथ ही नंबर 2, 7, 4 एंड डिस्कार्ड व्हाट वी हैव, या नंबर 2, 7, 9 एंड नंबर 1 एंड 3, ये नंबर्स का इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। मैसेज भी आ रहा है मोर लव मोर हैप्पीनेस, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका कार्ड था इसमें मैसेज है मोर लव मोर हैप्पीनेस। बहुत खुश रह के खुश होके जाइएगा, हमेशा खुश रहिएगा। आजू बाजू में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ में परेशान हैं और आप चीज़ को सोच के करते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगा मेरी लाइफ में, और आप गिव अप कर देते हैं, वहाँ पे आपकी एनर्जी फिर अटक जाएगी। क्योंकि आपके जो रूट चक्र है वहाँ पे आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इमोशंस आपके स्टक हैं। हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा भार है, उसको हटाइए। ठीक, खुश रहना स्टार्ट कीजिए, ग्रीन कलर से प्यार करना स्टार्ट कीजिए। ग्रीन कलर का एक रिचुअल मैं बता रही हूँ कि न्यू मून के टाइम पे आप ग्रीन कलर का कैंडल जलाना स्टार्ट कीजिए। आपको जब भी प्रे कीजिए, हीलिंग लीजिए उनसे, तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है। साथ में आपको करना है कि आप कभी भी अगर बाहर जाते हैं तो आप वर्क प्लेस पे जाते टाइम या किसी काम से मिलने जाते हैं, किसी से भी मिलने जाते हैं मीन्स फुल मिलाकर, तो जब भी आप बाहर जाएं तो किसी स्टोन को साथ में रखिए। किसी भी स्टोन को, किसी भी क्रिस्टल को जो आपको लगता है लकी है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि वो लकी है या नहीं, तो आप फिर स्टोन्स के लिए मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, या फिर कोई वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊँगी जो पर्टिकुलरली राशि पर हो। फिलहाल आपके लिए मुझे ग्रीन कलर, टर्मरिक येलो एंड आई गेस मैंने आपको वाइन या पर्पल शेड बताया, ये मुझे सही दिख रहे हैं आपके लिए कलर्स। इन कलर्स का इस्तेमाल कीजिएगा। गिफ्ट्स रिसीव कीजिएगा तो गिफ्ट देना भी सीखिएगा। गिफ्ट्स आपको देना भी है। हम देख लेते हैं एंसेस्टर्स के और क्या मैसेज आ रहे हैं। देखिए, एक मैसेज मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे फिर से कनेक्ट हो रही है एनर्जी, उसमें ये आ रहा है, ये कार्ड भी आया अवेयरनेस का। एंसेस्टर्स कह रहे हैं, देखिए शिव जी की इसमें एनर्जी दिख रही है, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी दिख रही है। जो भी आप जहाँ भी दुआ कर सकते हैं दुआ कीजिए, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जाग जाइए, कनेक्ट कीजिए उनसे अपने आप को। भगवान, गॉड, एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके पास हैं, आप कनेक्ट करिए शांति में बैठ कर उनके साथ अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से वो आपको गाइड कर रहे हैं। वी आर हैविंग दी 2 मैसेजेस, चलिए 3 मैसेजेस आ गए, हम एक ही मैसेज लेते हैं। फिर पहला मैसेज जो है मैं वही ले रही हूँ, अ चाइल्ड विल बॉर्न। वाह, अगर आपकी रोमांटिक लाइफ नहीं थी तो रोमांस आ जाएगा आपकी लाइफ में। अगर इश्यूज थे, बच्चे से रिलेवेंट या चाइल्ड प्लान नहीं कर पा रहे थे, तो अ चाइल्ड विल बॉर्न एंड वरीज विल डिसअपियर। सम एडिशनल वर्क विल ब्रिंग हैप्पीनेस मोर देन 1 सोर्स ऑफ इनकम। आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा होगा जो आप अचीव कर पाएंगे, सक्सेस इसी की वजह से कर पाएंगे। बी अवे फ्रॉम बैड कंपनी। ओके, ट्रस्ट ऑन योर एंजल्स एंड मेंटर्स ऑफ योर मेटरनल लाइफ। वाओ, मटेरियल लाइफ में जो आपके एंसेस्टर्स एंजल्स हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए। बी क्वाइट, शांत रहिए, झगड़ों में नहीं पड़ना है। एंड योर एनिमीज विल बी डिस्करेज सून। वाओ, वेरी गुड। वेरी सून यू विल गेट अ चांस टू विजिट अ होली प्लेस अगेन। वही बात आ रही है, यू विल ट्रैवल अ हिल स्टेशन ऑल्सो लाइक वैष्णो देवी, शिरडी एक्सेट्रा। वाह, बट प्लीज अवॉइड फिजिकल फाइटिंग। अगेन वही मैसेज दोबारा आ रहा है, प्लीज अवॉइड फिजिकल फाइटिंग। गाइस, बिल्कुल नहीं रोजना है चीज़ों में। यू विल गेट growth to a distance of more than 1 city or 1 kilometer of your home. Okay, ठीक है। पर्सनल एफर्ट आर मोर एसेंशियल। लव यू सो मच योर एंसेस्टर्स। कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंस, कोई दूरी है किसी के साथ में, अगर तो ख़त्म होगी, कोई बहुत दूर से आपका हेल्प करने आ सकता है। डायरेक्शन हो सकती है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। ये डायरेक्शंस आपके लिए क्रूशियल हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके साथ ही 2 किलोमीटर की रेंज में अगर आपके पास में कोई पड़ोसी है, दोस्त है, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकती है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही कहती है कि अब जागो, प्रोस्पेरिटी आपकी आने वाली है, रुका हुआ धन आने वाला है, चीज़ों में बैलेंस आने वाला है। इमोशनल अगर कुछ अत्याचार हुआ है तो उससे बाहर आ जाएंगे। तो अब किस चीज़ के इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, उनको सुनिए ध्यान से, और ये जो चीज़ें इसको क्लेम कीजिए। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो गाइस, और अगर पसंद आई है डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई लव यू सो 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 मच। बी हैप्पी, बी रॉकिंग। ओके, ओम साई राम, जय माता दी।